भगवान शिव मुसलमानों के पैगंबर हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदू हैं। ये बयान जमीयतुल उलमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी ने दिया है। जमीयतुल उलमा हिंद दारुल उलूम देवबंद के मातहत काम करता है और मुसलमानों में ये बात आम है कि दारुल उलूम देवबंद वहाबी अकायद पर काम करता है जो अहले हदीस से जुड़ा हुआ है। एक आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी ने अयोध्या में ये मुतनाज़िया बयान देकर के भगवान शिव मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ तरह के रद्द अमल का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। इतलात के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी ने जहां ये कहा कि भगवान शिव मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को कबूल करने में मुसलमानों को कोई गरेज नहीं है, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवता शंकर और पार्वती हमारे माँ बाप हैं। मौलाना मौसूफ ने RSS के इस मुतालबे की कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये कहकर हिमायत भी की कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र के मुखालिफ नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी ने कहा कि जिस तरह चीन में रहने वाला चीनी अमेरिका में रहने वाला अमरीकी है, इसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। ये तो हमारा मुल्की नाम है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हमारे माँ बाप, खून और मुल्क एक है तो इस लिहाज से हमारा धर्म भी एक है। हमारे धर्म की शुरुआत यही भारत से हुई है। शंकर भगवान लंका में आए थे। हमारे इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं। हमारा कर्म और हमारा धर्म यहीं का है, इसलिए हमें इससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतलात के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी जमीयतुल उलमा के एक वक्त के साथ अयोध्या आए हुए थे। 27 फरवरी को जमीयतुल उलमा की जानिब से बलरामपुर में कौमी यकजहती का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इसी प्रोग्राम में अयोध्या के साधु संतों को मदऊ करने के लिए ये वक्त आया था। इस दौरान इस वक्त ने राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास और शनि धाम के महंत हरदयाल शास्त्री से भी मुलाकात की और दहशत गर्दी का एक पुतला भी फूंका। वाज़ेह रहे कि RSS की तरफ से ये मुसलसिल कहा जाता है कि मुसलमान असलन हिंदू हैं, इसीलिए इनकी घर वापसी की मुहिम चलाई गई है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास खातमी के इस बयान से कि तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, RSS के दावे की एक तरह से तौसीक होती है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही। और वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे जहनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हमारे पैगम्बर ने तारीफ की है, यहाँ का नाम लेकर तारीफ की है कि हमें ईश्वरीय सुगंध आती है। आध्यात्मिकता का हमेशा केंद्र रहा है हमारा ये भारत, रूहानियत का मरकज रहा है ये। हमें इससे प्यार है। हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। हम यहाँ के शहरी हैं, यहाँ किराएदार नहीं हैं। हिंदू ये हमारा ये धार्मिक नाम नहीं है। ये हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान चीनी, जापानी, पाकिस्तानी, अमरीकी, ये कोई धर्म का नाम नहीं है, ये मुल्की नाम है हमारा। जो जिस मुल्क में रहेगा वो अमरीकी कहलाएगा, जापानी कहलाएगा, पाकिस्तानी कहलाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू हमारा मुल्की नाम है। हमारा धार्मिक नाम क्या है? सनातन धर्मी, जिसका एक डायरेक्ट तर्जुमा होता है, पर्यायवाची है दीन क़य्यिम, यानी वो दीन, वो धर्म जो सदा से कायम चला आ रहा है। माता पिता का सिखाया हुआ नहीं, बल्कि नेचुरल धर्म, सनातन धर्म। जी, तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। हिंदू राष्ट्र क्या, हिंदुस्तान के रहने वालों का एक राष्ट्र तो है ही है। राष्ट्र माने मुल्क, और हिंदुस्तान का राष्ट्र। तो हिंदू अगर कोई धर्म होता तो हम करते मुखालफत कि भाई ये धर्म को न मनाया जाए, हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू हमारा जब धर्म ही नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, हमारा मुल्की नाम है ये। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। ये अब इसी बात को उजागर करना है कि हम सबका धर्म एक है, दो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जहाँ हम रह रहे हैं जिस मुल्क में, उस मुल्क का हक है हमारे ऊपर, तो वहाँ शांति आए, सुख आए, मजबूती। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम
मोहतमीम वाइस चांसलर बोल लीजिए आप उसको इंग्लिश में। देवबंद इनका सबसे बड़ा इदारा, देवबंद के मोहतमीम, उसके वाइस चांसलर, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद मस्तानवी। अब हटा दिया गया इनको, उस वक्त ये वाइस चांसलर थे। बहरहाल देवबंद के फारिग है, देवबंद के आलिम हैं। ईद मिलन का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया खुद इन्होंने, और वहां एक वजीर है उस इलाके के जिनका नाम है जे दत्त शर्मा। जे दत्त शर्मा को इन्होंने इनवाइट किया और उसको तोहफे में एक चीज पेश की। बड़ा ताज्जुब है प्यारो, अगर कोई हमारे अजमेर से आए और अजमेर की शिरनी पेश कर दे, बिद्दात शेर, अबे अजमेर से शिरनी लाया, शिरक करता है। मगर ये क्या पेश करते हैं दुनियादारों को जरा से देखिए, ये अखबार देखिए आप जरा, कृष्ण और राधा की तस्वीर पेश कर रहे हैं जनाब। ये तब भी तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी तौहीद पे तब भी कोई हर्फ नहीं आ रहा है। मस्तानवी साहब है ये। जे दत्त शर्मा को कृष्ण और राधा की तस्वीर इन्होंने पेश की तोहफे में, ये लीजिए, जाइए और शिर कीजिए। उसके बाद भी तौहीद इनकी बची हुई है। चलिए आइए, अब ये सब तस्वीर क्यों पेश करते हैं? असल में मामला क्या है मैं बताऊं। राम, कृष्ण, बौद्ध वगैरह जितने हैं के नजदीक इन लोगों का क्या मकाम है, ये जमात इस्लामी के मौलाना अबू आला मौदूदी, मैं तरतीबार आऊंगा आगे इंशाल्लाह। ये अबू आला मौदूदी साहब की किताब है तफहीमात, जिल्द नंबर 1 है इसकी, मरकजी मकतब इस्लामी से छपी है, मेरे यहाँ सामने यहाँ मौजूद है। ये सफा 124, ये 24 का आंकड़ा बहुत आ रहा है यार, सफा नंबर 124। अबू आला मौदूदी लिखते हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस, जरदिश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। यही अकीदा एज इट इज मैं बताऊंगा किसका और है। इनके नजदीक, अबू आला मौदूदी साहब के नजदीक राम कौन है? नबी। कृष्ण कौन है? नबी। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी हो भी सकते हैं, मुमकिन है। अब देखिए मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता इनकी बहस क्या कहना है। इन्होंने कयास से काम लिया कि नहीं लिया? मगर जब हम इमामों का कयास पेश करें तो ये हमको सुनाते सबसे पहला कयास करने वाला इब्लीस है। तो ये जाकिर नाइक साहब ये कयास करके कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, खुद क्या हुए? मैं नहीं कह रहा भाई, आप लोग कह सकते हो यार, बॉम्बे वाले। तो कहने का मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए हम किसी के माबूदों को बुरा नहीं कह रहे, हमारा मकसद नहीं है, हमारा इस्लाम इसे मना करता है। लेकिन राम को खुद, राम की कौम जो है मानने वाली, वो नबी नहीं मानती, अवतार मानती है। एक चीज फिर कह भी रहा है कि कुरान में नाम नहीं है, तो जब कुरान में नाम नहीं है तो हो सकते हैं, फिर तू क्यों कह रहा है? अब जाकिर साहब ने तो एहतियात की, उन्होंने कहा कि राम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इनके एक बुजुर्ग इन्होंने कहा कि हो सकते नहीं है बल्कि होते हैं। किताब का नाम है हदियतुल महदी, सफा नंबर 85 जिल्द 1। उस पर वो लिखते हैं, ये मौलाना वहीदुज्जमा की किताब, कहते रामचंद्र, लक्ष्मण, कृष्ण, बौद्ध, सुकरात, फीसागोरस, ये सब अंबियाए सालिहीन में से है। और उसके फिर अरबी में लिखा, आमन्ना बेजमील अंबियाए व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना मिनहुम व नहानु लहु मुस्लिमून। और हम पर लाजिम है कि हम इन पर ईमान लाए, और हम कहे कि हम ईमान लाए हम तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और हम रसूल होने में इनमें किसी में फर्क नहीं करते।
मतलब जिस तरह राम को हम नबी मानते हैं बाज़ अल्लाह, उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, हम इनमें फ़र्क नहीं करते। लेकिन आप देखें राम को जिसका वजूद भी प्रूफ नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए ये कुरान की आयत तक पढ़ रहे हैं जाकिर साहब, कि कुरान में आया हर जगह अल्लाह के नबी आए, मगर जो नबी है जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग और सालिहीन की किताबों में है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, बाद ने का औलिया है, हयात है, जिंदा है, कयामत तक रहेंगे, मगर उनके बारे में इनका लबो लहजा क्या है जरा सुनिए, जिनके बारे में इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उनके बारे में इनका लहजा सुनिए क्या होता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिदर से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिदर कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिदर तो मूसा के जमाने में मर गए थे, ये खिदर इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों। हजरत खिदर को तो माज़अल्लाह शैतान बोल रहा है, कहता वजूद ही नहीं है इनका, जो हजरत खिदर थे वो हाँ मेराज रब्बानी जी तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत खिदर का विसाल हो गया। ये जो सूफिया इकराम की किताबों में है कि खिदर जिंदा है, मुलाकातें करते हैं बुजुर्गान दीन से, ये माज़अल्लाह बोलता है ये सूफियों का शैतान है। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हजम नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हजम हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नज़दीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए, ये ऐसा मवाद ये बदबख्त फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है, भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था एनडीए टीवी को, उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहां मंदिर बनता है राम का तो राम ही का नहीं मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराम किया इन लोगों को? ये जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो हकीकी मायनों में सुन्नी सही अकीदा है, जो तौहीद के मानने वाले हैं, उनको तुम मुशरिक करार दे रहे हो।